अब इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेता राजा पटेरिया के विवादित बयान को लेकर बीजेपी लगातार कांग्रेस पर हमला बोल रही है। मध्य प्रदेश के पंचायत मंत्री हैं महेंद्र सिंह, उन्होंने राजा पटेरिया की गिरफ्तारी की मांग की है। महेंद्र सिंह कह रहे हैं कि वो अपनी मांग को लेकर मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे। महेंद्र सिंह ने इस मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी से भी माफी मांगने को कहा है। तो राजा पटेरिया कांग्रेस के नेता, उनका विवादित बयान, जिसके बाद अब सियासी तौर पर मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। पहले मध्य प्रदेश के जो गृह मंत्री हैं नरोत्तम मिश्रा, उनकी तरफ से कहा गया कि उन्होंने आदेश दे दिए हैं इस मामले में एफआईआर दर्ज करने के। और अब एक और नेता बीजेपी के जो सामने आए हैं, मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान सरकार में, वो कह रहे हैं कि गिरफ्तार किया जाना चाहिए राजा पटेरिया को, और साथ ही साथ वो माफी की मांग सोनिया गांधी और राहुल गांधी से कर रहे हैं। हमारे साथ मध्य प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह जी। महेंद्र सिंह जी, आपने बयान सुना है तो क्या प्रतिक्रिया आपकी? बहुत ही चूना लगाने वाली कंपनी के आईपीओ में निवेश करके पैसे के नुकसान से आप डर रहे हैं? बेस्ट आईपीओ निवेश करना चाहते हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, आईपीओ निवेश में एक्सपर्ट बने। दुखद और मैं कहूंगा कि शर्मनाक बयान एक कांग्रेस के पूर्व मंत्री ने दिया है। बल्कि शर्मनाक नहीं, मैं इसको एक धमकी कहूंगा कि देश की जनता और पार्टी के लोगों को भ्रमित करके उत्तेजित करने का प्रयास पूर्व मंत्री जी राजा पटेरिया जी ने किया है, जो अपने आप में बहुत ही गंभीर है। और मैं मांग करूंगा मुख्यमंत्री जी से और गृह मंत्री जी मध्य प्रदेश शासन से कि तुरंत इस पे कार्रवाई करें, इस पे एफआईआर लॉन्च करें, और जो हत्या करने की जो बात कही गई है वो किस परिप्रेक्ष्य में की गई है और इसकी पूरी जांच की जानी चाहिए। हालांकि उन्होंने बाद में सफाई दी है कि वो चुनाव हराने के लिए ऐसी बात कर रहे थे, उनकी हत्या करने कोई मकसद नहीं था। हत्या शब्द अपने आप में बहुत ही गंभीर और आपत्तिजनक शब्द है। इस तरीके के शब्दों का एक पूर्व मंत्री कांग्रेस पार्टी के द्वारा इस्तेमाल किया जाना बहुत ही दुखद है। और आप देखें कि कांग्रेस पार्टी की संस्कृति यही बनती जा रही है कि अभी कुछ दिन पूर्व जो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी हैं, उन्होंने रावण शब्द का उपयोग किया और तमाम सारी चीजें इस तरीके की हैं कि कांग्रेस पार्टी बेसुध होकर, जैसे कहते हैं मेंटल अपना लॉस्ट हो चुकी है, उस तरीके के बयानबाजी कर रहे हैं। और मैं मांग करूंगा सोनिया गांधी जी, खड़गे जी और राहुल गांधी जी से कि आप अगर सच्चे देशभक्त हो तो प्रधानमंत्री जो संवैधानिक पद है, इस देश का गरिमा है, और नरेंद्र मोदी जी जो हमारे देश का एक गौरव है, जिन्होंने पूरे विश्व में उनका मान सम्मान सब कुछ है, ऐसे व्यक्ति के लिए अगर हत्या शब्द का उपयोग किया है तो पार्टी अध्यक्ष को और सोनिया जी को इस पर माफी मांगनी चाहिए। बहुत शुक्रिया। ये थे मंत्री जी, जिनका कहना है कि बेहद आपत्तिजनक बयान है और इस पूरे मामले पे कांग्रेस के अध्यक्ष और तमाम बड़े नेताओं को माफी मांगना चाहिए और इस पूरे मामले मुख्यमंत्री से मिलकर कड़ी कार्रवाई करने की बात करेंगे। निश्चित ही ये मामला बहुत आगे बढ़ गया है और राजा पटेरिया की मुश्किलें लगातार अब बढ़ती जाएंगी। कैमरामैन होमेन देशमुख के साथ ब्रजेश राजपूत, एबीपी न्यूज, भोपाल। और इससे पहले मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी राजा पटेरिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था। नरोत्तम मिश्रा से बात की एबीपी न्यूज संवाददाता ब्रजेश ने। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजा पटेरिया के बिगड़े बोल, उन्होंने बेहद आपत्तिजनक बयान दिया है। प्रधानमंत्री मोदी को खत्म करने के लिए राजनीतिक तरीके से हत्या करने की बात कही और सरकार उस पर बेहद सख्त हो गई है, नाराजगी दिखाई है मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी ने। सर, आपने बयान सुना है तो क्या प्रतिक्रिया है आपकी? ये फांसीवादी मानसिकता वाले बयान है। अब ये कांग्रेस, गांधी की कांग्रेस महात्मा गांधी जी की तो रही नहीं, इटली की कांग्रेस हो गई। और अकेले इसकी बात क्यों करें? महीना भर भी नहीं हुआ जब इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री जी को रावण बोल दिया। मणिशंकर अय्यर जी ने पहले उनको नीच कह दिया था, सोनिया जी ने मौत का सौदागर कह दिया था। अब जिनकी यात्रा चल रही है, जिसमें स्वरा भास्कर, कन्हैया कुमार, सुशांत जैसे लोग चलेंगे, तो क्या उम्मीद करोगे आप इनसे? टुकड़े टुकड़े वाली मानसिकता की पूरी पार्टी हुई जा रही है ये, और समझ में नहीं आ रहा। मैं समझता हूं कि आज ही मैंने बोला हुआ है एसपी पन्ना को कि आज ही पटेरिया जी के खिलाफ में एफआईआर दर्ज करेंगे मध्य प्रदेश में।
हालांकि सर उन्होंने सफाई दी है कि वो राजनीतिक तरीके से खत्म करने की और हत्या करने की बात कर रहे थे। किसी भी तरीके से हो, हत्या शब्द कोई ऐसा है कि राजनीति में कहाँ प्रयोग होता है हत्या? जो राजनीतिक तरीके से आप बात कर रहे हो, हत्या शब्द का प्रयोग ही नहीं होता है राजनीति में। सख्त कार्रवाई होगी बिल्कुल निश्चित। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम जी, जिनका कहना है कि इस पूरा मामला बयान बेहद आपत्तिजनक है, पुलिस से एफआईआर करने के आदेश दे दिए गए हैं। ब्रजेश राजपूत, एबीपी न्यूज, भोपाल। दरअसल पन्ना जिले के पवई से पूर्व विधायक कांग्रेस नेता राजा पटेरिया मंत्री भी रहे कांग्रेस की सरकार में। उनकी तरफ से कहा गया था कि प्रधानमंत्री की हत्या के लिए तत्पर रहो, यानी हराने का काम करो। मोदी इलेक्शन खत्म कर देगा, मोदी धर्म जाति भाषा के आधार पर बांट देगा, दलितों को, वनवासी आदिवासियों को और अल्पसंख्यकों का भावी जीवन खतरे में है। संविधान यदि बचाना है तो मोदी की हत्या करने के लिए तत्पर रहो, हत्या इन द सेंस कराने का काम। और ये जो विवादित बयान, इस बयान पर विवाद के बाद राजा पटेरिया ने सफाई दी कि वो पीएम को चुनाव में हराने की बात कर रहे थे। मंडलम सेक्टर के कार्ड वितरण में पवई के दौरान एक वीडियो जारी हुआ है जिसमें मुझे बताया गया है कि मैं बोला कि मोदी की हत्या कर दो। मैं गांधी को मानने वाला आदमी हूं, गांधी की मानने वाला आदमी हत्या की बात नहीं कर सकता। वो वीडियो गलत तरीके से पेश किया गया है। मेरा कहने का आशय था कि राजनीतिक चुनाव क्षेत्र में उनको पराजित दिला के इस देश का संविधान बचाओ, अल्पसंख्यकों का, दलितों का और आदिवासियों की रक्षा करने के लिए, बेरोजगारी हटाने के लिए मोदी को पराजित करना आवश्यक है। मेरा उद्देश्य हत्या के को लेकर गलत तरीके से पेश किया गया। हम सीधे रुख करते हैं। इस वक्त हमारे साथ हमारे दो सहयोगी ब्रजेश राजपूत और विकास भदौरिया मौजूद हैं। जरा पहले विकास का रुख करेंगे और जानेंगे किस तरीके से कांग्रेस नेता का ये बयान, जो न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि अब केंद्र की राजनीति तक में सियासी बवाल खड़ा करने जा रहा है। विकास। बिल्कुल, देखिए इस बयान पर सियासी बवाल जरूर खड़ा होगा, क्योंकि हत्या जैसे शब्द का इस्तेमाल राजनीति में गुरेज करते हैं तमाम बड़े नेता से लेकर छोटे नेता। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर इस तरह के हमले करना, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना कांग्रेस बेहद अच्छी तरह जानती है कि इसके नतीजे क्या होंगे। और ख़ास तौर पर मध्य प्रदेश में, जहां पर अगले साल चुनाव होने हैं, विधानसभा के चुनाव होने हैं। पिछली बार वहां पर बीजेपी को पराजय का सामना करना पड़ा था। बाद में ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने साथ बागी विधायकों को लेकर आए और बीजेपी की सरकार बनी। मजबूत आधार है मध्य प्रदेश में कांग्रेस का। ऐसी सूरत में राजा पटेरिया जैसे नेता उस आधार में बिल्कुल अपने बयानों को दरका सकते हैं, अपने बयानों से उसको दरका सकते हैं। और इस पर राजनीति इसलिए भी बीजेपी जमकर करेगी क्योंकि उसको पता है जितना इस बयान को तूल दिया जाएगा उतना ज़्यादा समर्थन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए इकट्ठा होगा और समर्थन को वोटों में अगले चुनाव में कन्वर्ट करना और ज्यादा आसान होगा। आप रहिए मेरे साथ, लौटूंगे आपके पास। ब्रजेश राजपूत का रुख करते हैं। और ब्रजेश, मध्य प्रदेश में 2023 में विधानसभा चुनाव भी है। ऐसे में ये जो बयान राजा पटेरिया की तरफ से दिया गया, कांग्रेस के नेता हैं, बार बार कांग्रेस किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अपशब्द बोलकर खुद सेल्फ गोल का शिकार होती है, किसी से छिपा नहीं। बावजूद इसके ये बयान क्या दिखाता है? निश्चित ही आपने सही शब्द यूज़ किया। ये सेल्फ गोल से ज़्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि वो जो राजा पटेरिया जिस जगह गए थे अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे, सेक्टर मंडलम की मीटिंग ले रहे थे, और मगर उस मीटिंग के दौरान ही वो शब्द जो उन्होंने यूज़ किया हत्या का, वो अब उनके लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी कर रहा है। जो गृह मंत्री हैं उन्होंने एफआईआर दर्ज करने के आदेश दे दिए हैं। कांग्रेस के बड़े नेताओं ने उस बयान से दूरी बनानी शुरू कर दी है। और विकास ने सही कहा कि मोदी पर यदि ऐसे शब्द का यूज़ किया जाता है तो कांग्रेस बेहतर तरीके से जानती है कि बीजेपी उसका कितना अच्छे तरीके से उपयोग करती है और कांग्रेस को एक कॉर्नर कर देती है। तो इस पूरे मामले में राजा पटेरिया बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं, उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं। एफआईआर तो उनके खिलाफ होगी। और बीजेपी जिस तरीके से इस पूरे बयान को लेकर भाग रही है, जिस तरीके से लेकर बयान को आगे जा रही है, तो कांग्रेस के नेताओं से जवाब देते नहीं बन रहा है। और कांग्रेस को राजा पटेरिया ने निश्चित ही मुश्किल में डाल दिया है, जो आने वाले अगले साल होने वाले चुनाव में कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा ही रहा है। बिल्कुल, राजा पटेरिया का ये बयान जिसमें उन्होंने हत्या शब्द का इस्तेमाल किया, हालांकि अगली ही लाइन में अपने भाषण की उन्होंने कहा हत्या का मतलब हराने का काम करो, लेकिन वो शब्द ऐसा है कि उसको लेकर अब सियासत जोरदार तरीके से हो रही है और कांग्रेस से जवाब देते बन नहीं रहा। चूना लगाने वाली कंपनी के आईपीओ में निवेश करके पैसे के नुकसान से आप डर रहे हैं? बेस्ट आईपीओ निवेश करना चाहते हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, आईपीओ निवेश में एक्सपर्ट बने। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने। ओए होए होए होए
नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।